दोस्तों, बीएमसी चुनाव के कल नतीजे आए और उन नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, या फिर कि ये कहिए कि 2004 में जो राहुल गांधी चाहते थे, आज की तारीख में कांग्रेस अब उस दिशा में बढ़ने को पूरी तरीके से तैयार है। और उसकी पहली कड़ी में आज देर शाम राहुल गांधी जब इंदौर से लौटेंगे, फिलवक्त जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो इंदौर में है, उसके बाद वो एक बैठक का हिस्सा होंगे और पहली कड़ी की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। और ये फैसला होगा कि एमके स्टैलिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों को अब कांग्रेस एक बड़ा झटका दे देगी। अब कुछ लोगों को यह लगता है कि कांग्रेस को इन लोगों की जरूरत है, लेकिन आज जरा हम कुछ सवालों की तरफ चलेंगे, कुछ आंकड़े देखेंगे। मसलन भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है, तो इसका जवाब है 14। और 14 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को सीधे टक्कर लेनी होती है भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में, तो उसका जवाब आपको मिलेगा 12 राज्य। इसके अलावा 2019 और 2024 दोनों की जरा तुलना करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2019 के नतीजे और 2024 के नतीजों में बड़ा अंतर क्या देखने को मिला और उसमें कांग्रेस की वजह से क्षेत्रीय छत्रपों को क्या फायदा हुआ। और इससे आगे बढ़कर यह भी समझेंगे कि बीएमसी के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस इतनी तेजी से इस दिशा में क्यों बढ़ चली है, राहुल आखिरकार अकेले क्यों लड़ेंगे, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय छत्रप अहंकार से, घमंड से भरे हुए थे, कांग्रेस अब उन्हें जवाब क्यों देना चाहती है और यह कांग्रेस की मजबूरी क्यों बन चली है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा बीएमसी चुनावी नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। बीएमसी यानी कि देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके कल नतीजे आए। कांग्रेस के साथ यूबीटी का गठबंधन नहीं हो सका, शिवसेना यूबीटी का गठबंधन नहीं हो सका। इसके पीछे दो कारण थे। कांग्रेस ने बहुत पहले एक शर्त रख दी थी कि यदि आप मनसे से यानी कि राज ठाकरे से गठबंधन करेंगे तो हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसके बाद भी शिवसेना का अपना एक अहंकार था। अहंकार इस बात का कि भाई 3 दशक से हमारा बीएमसी पे कब्जा है और हम मनसे के साथ ही गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस तो महाराष्ट्र में हमारे बल पे जीती है, लिहाजा हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अकेले लड़ना चाहे, कांग्रेस अकेले लड़े। कांग्रेस अकेली लड़ी। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का बीएमसी पे कब्जा हो गया। 89 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को आई। हालांकि इसमें वोट चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है, इस बात को सीधे से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वोट चोरी मैं बार बार कहता हूं 10%, 12%, 15% तक होती है। इसके आगे वोट चोरी फिलहाल जितने भी तौर तरीकेकार दिखाई देते हैं ना, उससे संभव नहीं है। अब ये 10-12% आपको लगता है बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है, ठीक बात है, ज्यादा आंकड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज आजकल दिख रही है, कांग्रेस के साथ जो हुजूम सड़कों पे उतर रहा है, उसको देखते हुए यह फिगर भी छोटा पड़ जाता है। खैर, आज वोट चोरी को थोड़ी देर के लिए हम किनारे रखेंगे और आंकड़ों को समझेंगे। अब 89 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई और इसके बाद 29 सीट्स आती हैं शिंदे गुट की। कांग्रेस की कितनी आई जानते हैं? जवाब है 24 सीटें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलाइज है वहां पर, एकनाथ शिंदे,
वो सिर्फ कांग्रेस से 5 सीटें ज्यादा ही जीतती है। 24 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो जाती है। शिवसेना और मनसे भी साथ लड़ रहे थे और शिवसेना के पास 62 सीटें आती हैं। यानी कि यदि शिवसेना ने गठबंधन किया होता कांग्रेस से तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और हो सकते थे। शिवसेना ने अपने अहंकार में बीएमसी पर अपने काबिज होने का जो रिकॉर्ड था उसे खुद ब खुद तोड़ दिया, अपने पैर पे खुद ब खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब ये तो हो गई बीएमसी की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मसलन जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत करी थी, सवाल क्या था? कितने बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं आज की तारीख में इस देश में? अब उन राज्यों की तरफ चलें। कुल मिलाकर 14 राज्य हैं। कौन से हैं वो 14 राज्य? अरुणाचल प्रदेश, जहां पे कांग्रेस को अपने दम पे लड़ना है। आसाम, जहां पे कांग्रेस को अपने दम पे लड़ना है। छत्तीसगढ़, अपने ही दम पे लड़ना है। दिल्ली, अपने ही दम पे, समझिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो रिश्ता है आप सबको पता है। और इंडिया अलायंस के साथ रहते हुए भी क्या नतीजे आए ये भी आपको पता है। इसके अलावा गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अपने दम पे ही तो लड़ना है कांग्रेस को। महाराष्ट्र, जाहिर सी बात है, वहां पे शिवसेना के साथ गठबंधन था, शिवसेना यूबीटी के साथ, और इस बार बीएमसी में टूटा तो नतीजे सामने हैं। उड़ीसा, बीजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन फिलवक्त होता हुआ नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस को अपने दम पे ही लड़ना है और बीजेडी इंडिया अलायंस के साथ भी नहीं थी। राजस्थान, जाहिर सी बात है, अपने दम पे। त्रिपुरा, अपने दम पर। उत्तर प्रदेश, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव हैं। उत्तराखंड, अपने दम पर। यानी कि अगर इन तमाम राज्यों में आप देखें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को बाकी बचे 12 स्टेट्स में अपने दम पे ही तो चुनाव लड़ना है। इसके अलावा कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पे उन पार्टियों की सरकार है जिसमें जो पार्टियां इंडिया अलायंस में शामिल थी? तो जवाब है, एक तो तमिलनाडु और दूसरा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा भला कौन सा स्टेट बचता है? जवाब है, कोई भी नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अपना घमंड है, वो वहां पे कांग्रेस को एंट्री भी नहीं देना चाहती। और तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। ऐसा लग रहा है जैसे एमके स्टैलिन आज की तारीख में कांग्रेस को भीख में सीटें देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, फिलवक्त तमिलनाडु को लेकर के ही सारी बातें चल भी रही हैं। और आज देर शाम को राहुल तमिलनाडु का ही चैप्टर सबसे पहले क्लोज करने वाले हैं। अब तमिलनाडु का भी एक आंकड़ा आपको बताएंगे, उससे पहले जरा मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देना चाहता हूं। मसलन आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है, जरा इस चार्ट को गौर से देखिएगा। कांग्रेस चुनाव लड़ती है जब यूपीए के तहत 2019 में तो क्या नतीजे आते हैं और 2024 में लड़ रही है तो क्या नतीजे आते हैं। दोस्तों, 2019 में बीजेपी की 303 सीटें आई थी अपने दम पर, और अगर पूरे बीजेपी प्लस को जोड़ दें यानी एनडीए को जोड़ दें तो सीटें हो गई थी 353, यानी 50 सीटें लोकसभा में वो उसके सहयोगी लेकर के आ पाए थे। 240 सीटें वही हो जाती हैं 2024 में, बीजेपी 240 पे रुक जाती है, और 293 यानी 60 सीटें कम हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे धड़े की। कांग्रेस का क्या हाल होता है? कांग्रेस 52 सीटें लेकर के आती है 2019 में और 99 लेकर के आती है 2024 में। अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की उस समय सीटें थी 91 और 234 सीटें इस बार आई, यानी कि 2024 में। अब इन आंकड़ों का जरा विश्लेषण कीजिए तो आपको एक बात समझ में आएगी। इंडिया अलायंस बनता है, और इंडिया अलायंस बनता है तो इसका सबसे ज्यादा लाभ किन्हें मिलता है? आपको दिख रहा होगा, कांग्रेस 99 सीटें जीती, 51 और 99, 40 कुछ सीटें बढ़ गई, यही तो हुआ। 49 सीटें बढ़ गई, 49 नहीं, माफ कीजिएगा, 48 सीटें। लेकिन बाकी दलों का क्या? आज की तारीख में अखिलेश यादव वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं।
कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो क्या वो आज लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होते? और जब मायावती के साथ गठबंधन करके लड़ा था तो क्या हश्र हुआ था? बताने की जरूरत नहीं है। क्लीन स्वीप कर लिया था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि कांग्रेस के साथ रहकर अखिलेश को ज्यादा फायदा हुआ। अब तमिलनाडु की भी जरा चीजें समझ लीजिए, उसको भी जान लीजिए। 2014 में तमिलनाडु में करुणानिधि थी, तब उन्होंने गठबंधन कांग्रेस के साथ तोड़ लिया था। 2013 में अपना सपोर्ट वापस ले लिया था यूपीए की सरकार से, मनमोहन सिंह की सरकार से। और 2014 का चुनाव करुणानिधि ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ा था। डीएमके की कितनी सीटें आई थी पता है आपको? 0 सीटें, 0 सीटें। 38 सीट जीती थी उस समय जयललिता की पार्टी ने 39 में से। अब आगे आइए, 2019 में चले आइए। 2019 में एमके स्टैलिन थे, उन्होंने कहा नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। नतीजे क्या है जानते हैं? इस बार पूरा पासा पलट गया और इस बार डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी तमिलनाडु के चुनाव में, और कांग्रेस भी 8 सीटें जीत गई। अब आगे बढ़िए, 2024 में आ जाइए, और 2024 में हाल यह होता है कि जब डीएमके और कांग्रेस का अलायंस इंडिया अलायंस के तहत उतरता है तो 100% स्ट्राइक रेट वो कांग्रेस का जाता है। 9 सीटें वो लड़ती है, 9 सीटें जीतती है। दूसरी तरफ डीएमके होती है, वो एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, 24 सीटों में 24 सीटें जीतती है। यानी कि गठबंधन होता है तो इन तमाम दलों को ही फायदा होता है, क्षेत्रीय छत्रपों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कांग्रेस को उन तमाम राज्यों में ये क्षेत्रीय छत्रप लगातार दबा के रखते हैं, सीटें नहीं देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस सीटों की भीख मांग रही हो, और उसी तरीके से ये तमाम क्षेत्रीय छत्रप ट्रीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन बयानबाजी का दौर देखिए अभी से जारी है। तमिलनाडु में चुनाव सर पर है, लेकिन देखिए वहां पर कांग्रेस को सीटें देने को एमके स्टैलिन तैयार नहीं है। और इन सब को लेकर आज की तारीख में प्रवीण चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक धड़ा बड़ी तेजी से अब रणनीति बना रहा है। और क्या है वो रणनीति, चलते चलते जरा संक्षेप में वो भी समझ लीजिए। ये तमाम क्षेत्रीय छत्रप जो अपने अहंकार में डूबे पड़े हैं, अब इनको कांग्रेस एक बड़ा झटका देने जा रही है। कांग्रेस किसी भी राज्य में अब गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। 2029 का चुनाव आएगा, तब की परिस्थितियां देखी जाएंगी, लेकिन 2029 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने काडर को मजबूत करते हुए उन तमाम राज्यों में खुद के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर इंडिया गठबंधन के भी सहयोगी हैं। और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर, पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर, तमिलनाडु निश्चित तौर पर। वैसे भी आपको एक आंकड़ा मैंने दिया था कि भाई जो 14 बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उन 14 राज्यों की अगर आप स्थिति देखेंगे तो 14 में से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को अपने ही दम पे लड़ना है, वहां पर कोई उसका सहयोगी नहीं है। तो जब 14 में से 12 उसे खुद ही लड़ने हैं, तो भला इन क्षेत्रीय छत्रपों का अहंकार कांग्रेस कब तक बर्दाश्त करे, क्यों कर बर्दाश्त करे, किस हद तक बर्दाश्त करे, और कब तक अपनी पीठ पर चढ़ा करके इन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को लोकसभा पहुंचाए, और उसके बावजूद ये तमाम क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस को ही आंखें दिखाएं। यही है अब कांग्रेस के सामने डू और डाई की स्थिति। और कांग्रेस आज की तारीख में अब इस रणनीति की शुरुआत करने जा रही है। देर शाम को एक बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।